हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं अपनी पुरानी टेक न्यूज उठा के देखता हूं, उस पर लाइक्स देखता हूं, इतने प्यारे कमेंट्स देखता हूं, व्यूज देखता हूं, मुझे लगता है आप लोग ने इतना प्यार दिया मुझे कि बस मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। यही एक मोटिवेशन है दोस्तों, जो रोज मैं आप लोगों के लिए जल्दी टेक न्यूज लेके आता हूं। एनीवे, सारे गिवअवे के जो विनर्स थे, जो पेंडिंग थे, मैंने सब अनाउंस कर दिया हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो विनर है वो सेम आईडी से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपने ईमेल आईडी के साथ। मैं आपके प्राइस आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। ईमेल नहीं करना, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा, बहुत फेक ईमेल्स आते हैं। और हमने सुबह में Huawei वॉच GT2 का वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों आज भी लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर नोकिया से। ऑल इन द ब्लू नोकिया ने केनिया के अंदर अपने नोकिया C1 को लॉन्च कर दिया है। नोकिया की जो C सीरीज आपको पता होगा ना, पहले काफी मशहूर थी, वैसे ही एक नोकिया का C1 स्मार्टफोन के रूप में आ चुका है, जहां पर केनिया के अंदर 4000 के आसपास इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ खास नहीं है, ये एंड्रॉइड गो वाला फोन है और इसमें आपको HD की डिस्प्ले मिलती है, 5.45 इंच की, 1 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज, 5 का रियर, 5 की सेल्फी, 2500 mAh की बैटरी और मीडियाटेक का पावरफुल क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। ये अलती बल्ती जगहों पर लॉन्च करता है। इजिप्ट में कर दिया था अभी 2.3, जो हमें ये सब चीज की इंडिया में जरूरत भी नहीं है, अगर अच्छे प्राइस पर आता तो ही आना। बाकी देखा जाए तो नोकिया ना आफ्टर सेल सर्विस, टाइमली अपडेट्स, ब्रांड वैल्यू, इन चीजों में थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन जब फोन लॉन्च कर देता है ना इंडिया में और प्राइस एकदम हाई रख देता है ना, तो गटर हो जाता है। जी हाँ, तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है और सैमसंग गैलेक्सी S11 सीरीज हमें पता है अगले साल आने वाले हैं और सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 2 भी आएगा, जैसे क्लैम शेल वर्टिकल टाइप आपको इस बार देखने को मिलेगा। अभी आइस यूनिवर्स द्वारा इनकी ऑफिशियल लॉन्च डेट यहां पर लीक हो गई है 18 फरवरी को। दोस्तों सैमसंग अपने S11 सीरीज और फोल्ड वगैरह के स्मार्टफोन्स जो वो लेके आएगा। अभी जो आइस यूनिवर्स है ना, ये बहुत ही पॉपुलर टिप्सटर है, बहुत सारे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी MWC 2020 दोस्तों फरवरी 24 को हो रहा है और उसके पहले ही काफी सारी कंपनीज अपने इवेंट्स रखती है। 18 फरवरी सुन के मुझे लग रहा है थोड़ा एक्यूरेट है कि सैमसंग लेके आएगा। और इस बार ये भी बताया जाएगा जो S11 सीरीज जो इंडिया में भी आएगी ना, उनमें भी स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर होगा 865। मुझे लगता नहीं है एक्सिनोस ही शायद लेके आएगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन वाला ही होगा। वैसे क्या लगता है कि आप एक्साइटेड हैं सैमसंग के नए फ्लैगशिप फोन्स के लिए और फोल्डेबल फोन के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया में अगर आप कुछ ज्यादा ही नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े फैन है, तो नेटफ्लिक्स ने स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए अपने कुछ नए लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पर लेके आ रहे हैं। हाउएवर एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म प्लान तो आपको मिलते ही है 3, 6, 12 महीने के, लेकिन ये जो नए वाले आ रहे हैं इनमें आपको 20%, 30% और 50% तक के डिस्काउंट मिल रहा है और ये बहुत ही जल्दी लागू होने वाले हैं। नॉर्मली 3 महीने का जो प्लान है, अभी आप उसके लिए कुछ 2397 पे कर रहे हैं, वो आएगा आपको 1919 का, मतलब 20% डिस्काउंट। 6 महीने वाले में आपको 4794 आप पहले देते थे, अब आपको 3359 देना पड़ेगा, 30% का डिस्काउंट। 1 साल वाला कमाल का है, पहले 9588 था 1 साल का, अब आपको सिर्फ 4799, मतलब 50% वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए ये बहुत ही अच्छे प्लान है जो बहुत ही जल्दी नेटफ्लिक्स लेके आएगा। अब जब भी आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों PUBG की तरफ से खबर आ रही है और इंडिया में दोस्तों PUBG मोबाइल का एक नया अपडेट यहां पर आ चुका है 0.16.0 वाला। जी हां, अभी अवेलेबल होना शुरू हो चुका है, एंड्रॉइड iOS सबके लिए आ चुका है और इसकी जो साइज है 600 700 800 MB पे डिपेंड करता है, लेकिन काफी बड़ा अपडेट है, स्पेशली विंटर अपडेट आप उसको बोल सकते हैं। और जो इरेंगल है इसमें अभी स्नो आ चुका है और इसमें स्नो बोर्डिंग वगैरह भी आप यहां पर कर सकते हैं। रेज मोड यहां पर उन्होंने ऐड कर दिया है। जो टीम डेथ मैच है उसमें नया र्यून मैप आ चुका है। साथ में अभी आपको एक नया बटन मिलता है जो 1 टैप में ही आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में स्विच कर सकते हैं। अब मैं एक्चुअली PUBG खेलता हूं तो मुझे पता नहीं है पहले होगा कि नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको अब कोई भी चीज जैसे कि मेडकिट या ड्रिंक्स या ऐसी कोई चीजें आप डायरेक्टली ऑन द गो अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी। ये कुछ ऐसी फीचर्स यहां पर वो लोग ऐड करें और बहुत सारे और भी फीचर्स है, जब जाके अपडेट कर लीजिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन याद रखना है ये गेम को गेम की तरह लेना है। आपको पता ही कल ही मैंने बताया था एक बंदे की डेथ हो गई थी, अंधे की तरह लोग खेलते हैं, ना समझ तरीके के बिहेव करते हैं। अगर आप अच्छे से खेलोगे तो आपके लिए ही फायदा है। तो यहां पे दोस्तों WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है और अगर आपके पास WhatsApp का बिजनेस अकाउंट है और अगर आप उसमें फालतू के अब्यूसिव बल्क मैसेजेस यहां से वहां भेज रहे हैं तो आप सभी पर WhatsApp एक्शन लेगा, आपको सू भी कर सकता है और आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। वैसे हर महीने 2 मिलियन से ज्यादा अकाउंट से जो WhatsApp ब्लॉक करता रहता है क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वो वायलेट करते हैं। लेकिन अब WhatsApp बिजनेस अकाउंट का ये सीन हो रहा है दोस्तों। फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया
और क्रिएट करने के 15 सेकंड बाद ही उसने लगातार 100 मैसेजेस भेज दिया, या फिर अनलिमिटेड ग्रुप्स बना रहा है और उसमें धड़ाधड़ मैसेजेस भेज रहा है, तो ये चीज व्हाट्सएप बर्दाश्त नहीं करेगा और जो बिजनेस अकाउंट ऐसा करते हैं उनको शायद सू करेगा, ऐसा व्हाट्सएप ने बोला है, या फिर उनको ब्लॉक कर देगा। तो अगर आपने बिजनेस अकाउंट बनाया, अगर आप गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट यहां पर खतरे में आ सकता है। तो जाइए सही तरीके से इस्तेमाल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप की नजर ना सिर्फ आप पर ही है। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और Xiaomi ने इंडिया में बता दिया कि Q3 2019 में हम नंबर 1 स्मार्ट टीवी ब्रांड फिर से यहां पर बन चुके हैं। मतलब लगातार 6 क्वार्टर से Xiaomi इस पोजीशन पर कायम है, जहां पर ईयर ऑन ईयर उनको 69% की ग्रोथ मिली है और क्वार्टरली उनको 46% की ग्रोथ मिली है। मतलब उनका जो मार्केट शेयर है Q3 2019 में वो 33% का है, बहुत ज्यादा है। सैमसंग 14%, LG 13% और सोनी 10%। मैं स्मार्ट टीवी की बात कर रहा हूं। यहां तक कि Xiaomi ने इतना बताया कि हमारे जितने भी स्मार्ट टीवीज इंडिया में सोल्ड होते हैं उसमें से 85% तो मेड इन इंडिया ही है। मतलब स्मार्ट टीवी में भी Xiaomi इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन रहा है, जबकि स्मार्टफोन में तो ऑलरेडी है। ये डिजर्व करता है Xiaomi, क्योंकि वो प्रोवाइड भी ऐसी चीजें करता है। एनीवेज दोस्तों, Xiaomi का एक नया पेटेंट भी यहां पर निकल कर आ चुका है। लेट्स गो डिजिटल बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो फ्लिप कैमरा वाला जो था वो फोन, वो एक्चुअली में एक फोल्डेबल फोन है, क्लैमशेल टाइप, जो Xiaomi का अब इस पेटेंट में एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो वो फ्लिप कैमरे के थ्रू होगा और आपको वो क्लैमशेल टाइप फोल्डेबल फोन भी मिलेगा, जिस पर Xiaomi यहां पर काम कर रहा है। अब ये फोन शायद से वो लोग प्रोटोटाइप के तौर पर अगले साल शोकेस कर सकते हैं, लेकिन अब उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या आप रेडी है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Oppo की तरफ से खबर आ रही है और Oppo Reno 3 Pro 5G आप ऐसा बोल सकते हैं 26 दिसंबर को चाइना के अंदर जो वो लॉन्च होने वाले हैं। अब यहां पर जो वो लीक निकल कर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है, मैंने वैसे मुकुल शर्मा से भी कंफर्म किया हो कि जो Oppo Reno 3 जो उसका बेस वेरिएंट होगा उसमें आपको MediaTek का जो वो प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, MediaTek वाला जो 5G आया है वो मिलेगा, और जो हायर वेरिएंट आएगा Oppo Reno 3 Pro 5G उसमें स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर होगा। जी हाँ, तो 5G तो इंडिया में है नहीं। अब Oppo Reno 3 इंडिया में किस रूप के और कौन से प्रोसेसर के साथ में आएगा मुझे अभी भी कुछ नहीं पता है। मुझे यही लफड़ा होता है कि ये फोन्स आ जाते हैं अच्छे प्रोसेसर के साथ में, पर इंडिया में ही 5G रेडी नहीं है अभी। तो यार क्या आएगा ये फोन और किस तरीके का आएगा ये अभी मुझे कुछ नहीं समझ रहा। तो डिफरेंट प्रोसेसर हो गए, जो Reno 3 होगा वो MediaTek वाले के साथ में आएगा, Reno 3 Pro 5G जो होगा वो स्नैपड्रैगन वाला होगा। देखते हैं दोस्तों, जनवरी की एंड ऑफ फेब में इंडिया में मिलेगा, मैं आपको उसके बारे में जरूर से बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों एयरटेल और जियो की यहां पर एक नई जंग जो है वो ऑफलाइन मार्केट के अंदर यहां पर जो वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वैसे इनकी ज्यादातर जो वॉर होती है वो ऑफलाइन मार्केट में होती है, और एयरटेल ने यहां पर क्या कर दिया है, उनके जो भी रिटेलर्स है अगर वो लोग 2 जियो यूजर को कन्वर्ट करते हैं एयरटेल के सिम कार्ड को परचेज करने के लिए, तो उनको 100 रुपए का इंसेंटिव दे रहा है। मतलब क्या बात है यार, मतलब 2 आदमी को जो जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं उनको फोर्स करेगा कि एयरटेल ले लो, एयरटेल बहुत अच्छा है, तो उनको 100 रुपए मिलेगा। मतलब इससे उसको भी मोटिवेट होगा कि मुझे 100 रुपए मिलेगा, और सामने वाला भी उल्लू बन जाएगा। एनीवेज, जियो ने भी यहाँ पर फिर चाल चली है, और जियो ने वैसा कुछ नहीं किया कि इधर से उधर लेके आओ। जियो को तो पता है ऑलरेडी वहीं से सब आ रहे हैं। जियो ने बोला कि भाई हमारा सिर्फ तुम अगर सिम कार्ड सोल्ड करते हैं या कोई किसी को देते हैं तो उस पर हम आपको 100 रुपए देंगे। तो जियो ने अच्छा गेम खेला है, लेकिन एयरटेल ने, बोलो क्या बोलना अभी। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और Realme X50 और X50 Pro ये जो दोनों स्मार्टफोन है इनकी थोड़ी बहुत यहां पर की स्पेक्स जो वो निकल कर आ चुके हैं, और बताया जा रहा है कि इन दोनों फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज वाली जो वो डिस्प्ले यहां पर देखने को मिलने वाली है। Realme X50 में स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर होगा, और जो X50 Pro होगा उसमें स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर होगा। अब ये जो दोनों स्मार्टफोन है बहुत ही जल्दी हमें 2020 में इंडिया में भी जो वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि Realme ने पहले बोला था कि इंडिया में हम पहली कंपनी होगी जो 5G स्मार्टफोन लेके आएंगे। बात यह है कि 2021 की बात हो रही थी कि इंडिया में 5G आएगा, ये 2020 में लाके क्या करने वाले मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये जो 120 हर्ट्ज जो डिस्प्ले होगा ना, ये 2020 में बहुत कॉमन होने वाला है, जहां पर मुझे ऐसा देख के लग रहा है। Redmi K30 4G 5G में भी यही था, और इसमें भी उन्होंने प्रोवाइड किया। तो Realme X50 और X50 Pro क्या खास होगा और क्या लेके आते हैं 2020 में, क्या इंडिया में आएंगे सबसे पहले, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों Huawei के जो फाउंडर और प्रेसिडेंट रेन ज़ेंगफी, उन्होंने Huawei को 42 इयर्स की एज में फाउंड किया था। मतलब उस वक्त उनकी एज 42 इयर्स की थी, अब 71 इयर्स के हो गए और अभी भी वो प्रेसिडेंट है, और चाइना के वो 556 रिचेस्ट पर्सन में से उनका नाम आता है। तो आज की टेक न्यूज़ में उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो यहां पर दोस्तों नेटफ्लिक्स की तरफ से कर रहा है, हालांकि अभी भी आपको 3 महीना 6 महीना और एक मिलेगा, जो आपको कुछ 4
और 1 साल वाले प्लान की बात करूं तो ये जेम है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। नॉर्मली